कोरोना महामारी दूसरी लहर ने किए हौसले पस्त। चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 के बाद पूरी दुनिया में फैली कोरोना महामारी ने समूचे विश्व को कभी नहीं भूल पाने वाले जख्म दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर भारत के लिए भी बहुत ही घातक साबित हुई। मार्च अप्रैल 2021 में तो इस महामारी ने मौत का तांडव मचा दिया। महामारी में लाखों लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिली और लोगों को ऑक्सीजन का महत्व समझ आया। पेट्रोल ने मारी सेंचुरी, गैस के दाम भी रोज बढ़े। कोरोना महामारी के खतरे के बाद जहां शेयर मार्केट धड़ाम से लुढ़क गया, वहीं साल भर पेट्रोल और डीजल के दामों ने जनता को परेशान रखा। 100 के पार पहुंचे पेट्रोल और डीजल ने सबको खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। वहीं साल में करीब 4 से 5 बार गैस की कीमतों में भी वृद्धि हुई, जिससे जनता को महंगाई की मार के खूब थपेड़े झेलने पड़े। कृषि कानून, किसान अड़े रहे तो पीएम मोदी ने मांगी माफी। लगभग 1 साल से अधिक चले किसान आंदोलन ने सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। 2020 से 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने लगभग एक पूरा साल सड़कों के किनारे बैठकर गुजार दिया। इसके बाद इसी साल 19 नवंबर को पीएम मोदी ने कृषि कानून वापसी की घोषणा की और गुरु पर्व के दिन कानूनों को खारिज कर दिया गया और आखिरकार किसानों की घर वापसी की राह तय हो गई। हेलीकॉप्टर हादसा, जनरल रावत समेत 13 सैन्य अफसरों के निधन ने दिया सदमा। विदा हो रहे वर्ष 2021 में देश को बहुत बड़ी क्षति 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नौर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हुई। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। जनरल रावत व अन्य 12 सैन्य अधिकारियों के निधन की खबर देश के लिए बड़ी आघात थी। जनरल रावत न केवल सेना के बल्कि देश की जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। वह भारत की रक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करने वाले वीर सेनानी के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान, जान बचाने के लिए विमान पर लटके लोग। अफगानिस्तान, जान बचाने के लिए विमान पर लटके लोग। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान सत्ता पर काबिज हो गई है। करीब 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ जारी अपनी जंग अगस्त 2021 में बंद कर दी। इसके साथ ही वहां पर इस्लामी सरकार बनी, जिसके खौफ से लाखों लोगों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया। दुनिया उस तस्वीर को हमेशा याद रखेगी जब एक अमेरिकी विमान में सवार होने की कोशिश में अफगानी लोग उड़ते विमान पर लटक गए और गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। टोक्यो ओलंपिक, छाए रहे नीरज चोपड़ा, भारत ने रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीतकर 13 साल बाद भारत को सोना दिलाया। कोरोना महामारी के साए में जुलाई अगस्त 2021 में टोक्यो में हुए ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम ने ओलंपिक इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने टोक्यो में कुल 7 पदक अपने नाम किए। भारत वर्ष 1900 से ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। इसके बाद यह पहला मौका था जब टीम ने एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते हों। भारत की ओर से कुश्ती में पहलवान रवि कुमार दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता। इस बार भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक हॉकी में भी पदक जीता। कानपुर में छापा, नोट गिनने की मशीन के भी छूटे पसीने। 23 दिसंबर की तारीख एक बड़ी आर्थिक घटना के लिए हमेशा याद की जाएगी। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से नगद व जेवर मिलाकर 257 करोड़ रुपए का माल बरामद किया। इसमें 197 करोड़ रुपए नगद मिले। इतनी बड़ी मात्रा में नगद राशि मिलने से देश भर के लोग हैरान रह गए। वहीं नोटबंदी के बाद इतनी बड़ी मात्रा में नगद राशि मिलने से काले धन व नगद कारोबार पर नकेल के उपायों पर भी सवाल उठने लगे। राशि इतनी बड़ी थी कि छापा मारने वाले अधिकारी भी नोट गिनते गिनते थक गए। यहाँ तक कि मशीनें भी कई दिनों में नोटों की गिनती कर पाई। बंगाल में खूब चला खेला होबे, फिर भारी पड़ी दीदी। अप्रैल मई 2021 में बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। सबसे अहम बंगाल विधानसभा चुनाव थे। यहाँ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने खेला होबे का नारा देकर भाजपा, कांग्रेस व वाम दलों के खिलाफ जमकर किला लड़ाया। भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसे मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरकर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस व वाम दल सब सिमट गए।
ममता दीदी ज्योति बसु के बाद लगातार तीसरी बार बंगाल की सीएम बनी। दीदी की नजर अब लोकसभा चुनाव 2024 की पीएम की कुर्सी पर है। लखीमपुर खीरी कांड, 4 किसानों को कार से रौंदा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हृदय विदारक घटना हुई। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 4 किसानों को कार से रौंदकर मौत की नींद सुला दिया गया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस कार से उन्हें कुचला गया वह केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की थी। आशीष को 9 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाल ही में एसआईटी की जांच में पाया गया कि यह घटना एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चल रहा है। पहली बार वॉशिंगटन स्थित कैपिटल बिल्डिंग पर हुआ हमला, 5 लोगों की हुई मौत। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 नवंबर को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी हार और जो बाइडेन की जीत स्वीकार नहीं की। उन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए। इसके बाद ट्रंप समर्थक हिंसा पर उतारू हो गए और 6 जनवरी 2021 को वॉशिंगटन स्थित कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। यह हमला उस समय किया गया जब अमेरिकी संसद में जो बाइडेन की राष्ट्रपति चुनाव में जीत को सत्यापित किया जा रहा था। हिंसा में कैपिटल पुलिस अधिकारी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा।